डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 19 नंबर एपिसोड करेंगे। अच्छा, एक ऐसा कोर्स जिसमें पूरी पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें सब कुछ साफ साफ दिखता हो। कितना टफ क्वेश्चन होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, पिछले सालों से मैच कर रहे हैं कि नहीं, हम किस तरह के बुक्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये कितना विश्वास करने लायक है। अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, तो उसे फॉलो करने में घाटा नहीं है। ये एक ऐसा कोर्स लेकर हम चल रहे हैं 67वीं बीपीएससी के लिए, जिसकी वैकेंसी नेक्स्ट मंथ होपफुली आ जाएगी। अगर बीपीएससी आपको निकालना है घर बैठे बिल्कुल कंफर्टेबली, अभी तो 3 दिन पे हम देते हैं सारे टॉपिक्स, बल्कि 4 दिन भी हो जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं डेली लाइए। डेली करके अभी क्या करेंगे आप? डेली में बहुत सारी चीज़ आपकी छूट जाती है। हम देते हैं ना, पेड कोर्स में डेली देते हैं, उसमें बहुत सारे आधे स्टूडेंट्स सारे टॉपिक्स नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि सर टाइम नहीं मिल रहा, आज ये छूट गया, ये छूट गया। डेली लाकर क्या होगा अगर टॉपिक्स छूट जाए? बजाय इसके कि जब टाइम है तो हम सुनिश्चित करें कि हमारा रिजल्ट हो और हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो। इन बिटवीन आपका मेंस भी स्टार्ट होगा, मेंस का भी वो राइटिंग स्किल्स वाला टॉपिक्स भी स्टार्ट होगा। सो जस्ट वेट, ये सब चलेगा। लेकिन अगर ये सब पूरी पारदर्शिता से हो रहा है तो आपको विश्वास करना चाहिए। डिमोटिवेट होने का कोई कारण नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि सर अभी आपका एपिसोड नहीं आ रहा, हम डीमोटिवेट हो गए। क्यों हो गए? इतने बड़े कोर्स को लेकर आप चल रहे हैं, अधिकारी आप बनने वाले हैं। समय निकालिए रात का और पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट निकालिए। ये संभव है आपकी कन्वीनियंस पे। टाइम मैनेजमेंट आपके ऊपर है। अगर दोपहर में समय मिलता है 2 घंटे दोपहर में निकालिए, रात में टाइम मिलता है 2-3 घंटे रात में निकालिए। मॉर्निंग अर्ली उठ जाते हैं 1 घंटे पढ़ लीजिए, आधा ही घंटे पढ़िए। एनसीईआरटी सर कर लीजिए 4-5 पेजेस। तो सब कुछ है, आपको केवल प्रयास करना है, मन में पॉजिटिविटी रखना है कि आपका रास्ता सही है, आपका सिलेबस कवर हो रहा है 1 बाय 1, और इसे आपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना है। केवल पीटी नहीं, मेंस के लिए भी तैयारी होगी। तो बी वेयर। लेकिन सबसे अच्छी बात यह होनी चाहिए कि आपके अंदर यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हैं या कर रही हैं तो हमारी दिशा सही है, बस काम हो जाएगा। चलिए 19 नंबर जो हम लोग आज एपिसोड करेंगे, सबसे पहले देखिए, हम कहते हैं पारदर्शी क्यों, ट्रांसपेरेंट क्यों कहते हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका 18 नंबर एपिसोड था, जिसमें सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन हम लोगों ने पहला टॉपिक लिया था। आइए देखते हैं कि ये सारे जो हम लोगों ने टॉपिक्स किए पिछला 18 नंबर, उससे लास्ट एग्जाम में जो 27 दिसंबर 2020 को हुआ 66वीं बीपीएससी पीटी, उसमें कितने क्वेश्चंस आए? और क्वेश्चंस आए 5 क्वेश्चंस आए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 क्वेश्चंस आए। आइए पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ये कैसे क्वेश्चंस थे जो पिछले टॉपिक से ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं और जो लास्ट एग्जाम में आए 66वीं बीपीएससी में। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो आया वो एक मैचिंग था। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन हम लोगों ने कांग्रेस का अधिवेशन लिया था। अब देखिए 1907 के अधिवेशन का यहाँ पर 1 दिया हुआ है सी ऑप्शन में। हालांकि इसे पूछ रहा है कि कौन सही है, तो 3 इसमें गलत होगा। अब देखिए ये सी नंबर गलत है, चूँकि 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन जो सूरत में हुआ था, इसे रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता इसकी की थी, सभापतित्व किया था, तो विलियम वेडम्बर्न नहीं होगा। तो थोड़ा सा ये पार्शियल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सी ऑप्शन में ये क्लियर हो रहा है कि कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में रास बिहारी घोष के नेतृत्व में हुआ था, विलियम वेडम्बर्न नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, ये पहले टॉपिक में भी हम लोगों ने देखा था, लेकिन आपका टॉपिक था, देखिए मुख्यमंत्री था। बिहार का टॉपिक जो हम लोगों ने लिया था उसमें राज्य व्यवस्था में मुख्यमंत्री टॉपिक था, तो ये क्वेश्चन तो आ गया, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं जो 31 नंबर है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बिहार में, तत्कालीन बिहार में, जब झारखंड भी था, यहाँ पर 3 कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, 1912, 1922 और 1940 में। यानी तत्कालीन पटना में हुआ था, जिसे RN मधोलकर ने अध्यक्षता की थी, जिसकी 1912 में पटना में हुआ था। नेक्स्ट आइए जो 57 नंबर है, यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे मीठी चीनी है? अब देखिए हम लोगों ने लिया था पोषण, जो बायोलॉजी का टॉपिक हम लोगों ने लिया था, न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ, उसमें कह रहा है कौन सबसे मीठी है। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा हम इनडायरेक्ट ले रहे हैं, जो हम रेगुलर कर रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, लूसेंट में दिख रहा है। शहद का मुख्य घटक कौन सा है, मेन इसका कंपोनेंट कौन सा है? हम सभी शहद के बारे में इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं कि शहद जैसा मीठा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है,
लेग्यूम यानी फाइबरस पौधे, प्लांट्स यानी चना है, मटर है, सोया है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी न्यूट्रिशन से आया यानी पोषक पदार्थ से आया। यहाँ पर वसा चर्बी तो होगा ही नहीं, तेल होगा नहीं, स्टार्च होगा नहीं। तो आपने देखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन डायरेक्ट और 2 इनडायरेक्ट। हमारा तो टारगेट रहता है कि 2 क्वेश्चन ही आ जाए, एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन ही दिख जाए, लेकिन आप रेगुलरली देख रहे हैं कि मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, यूजुअली 3, 4, 5 हो जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इस तरह के टॉपिक्स जो भी आप कर रहे हैं, प्रश्न आना ही आना है, केवल इसे समझ कर आपको पढ़ना है। चलिए आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें हिस्ट्री का, आज आधुनिक भारतीय इतिहास समाप्त हो गया है। हम लोग आज एंशियंट प्राचीन भारतीय इतिहास से स्टार्ट ले रहे हैं। मॉडर्न इंडिया आपका समाप्त हो गया, टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिया था, फैक्ट्स भी आज आपका लास्ट था। अब हम लोग एंशियंट में जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले छोटा सा मॉडर्न इंडिया में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, जो बहुत सारी संस्थाएं जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है या इंडियन एसोसिएशन है, ये सब कुछ राजनीतिक संस्थाएं जो गठित हुई, उसका एक पार्ट बचा हुआ है मॉडर्न इंडिया में, वो आप कर लीजिएगा लास्ट का पेज। लेकिन आज हम लोग एंशियंट स्टार्ट ले रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले स्रोत आता है कि किसी भी इतिहास को किस स्रोतों से, किस सोर्सेज से हम समझते हैं। अब यहाँ पर धार्मिक, अधार्मिक, उत्खननीय है, विदेशी हैं, बहुत सारे स्रोत हैं, वो यहाँ पर आपको पढ़ना है। 1 से लेकर 4 पेजेस हैं और इससे एक क्वेश्चन मिनिमम आएगा ही आएगा। अच्छे से इसे पढ़िएगा। धार्मिक ग्रंथ जैसे वैदिक ग्रंथ है, बौद्धिक ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, ये सब हैं। उसके बाद गैर धार्मिक है जिसे हम ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। उत्खननीय साक्ष्य हैं जैसे सिंधु सभ्यता के बहुत सारे साक्ष्य हैं। और फिर विदेशी बहुत सारे यात्री आए, उनका यहाँ पर विवरण है। तो बहुत अच्छा ये सेगमेंट होगा, अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक कर रहे हैं ज्योग्राफी से, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी आज लास्ट टॉपिक है। आज आपका लास्ट टॉपिक है, जनजातियां करना है, ट्राइब्स करना है। इसमें 2 सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक जो भारतीय जनजातियां हैं उन्हें करना है, और ये जनजातियां अंतर्राष्ट्रीय प्रजातियों से कैसे मैच करते हैं। जैसे अंडमान निकोबार की जनजातियां नेग्रिटो प्रजाति की है, या संथाल, मुंडा है, भील है, ये सब प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से मैच करते हैं। तो ये भी आप पढ़ते हुए चलिएगा। और पूरे देश का राज्यवार सारी जनजातियों को आपको करना है। एक क्वेश्चन भी यहाँ से छूटना नहीं चाहिए, चाहे सहरिया हो, गरसिया हो, टोडा हो, ये सब एग्जाम्स में आते हैं, ये सब अच्छे समझ कर पढ़िए। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में है। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग कर रहे हैं केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। लेकिन उससे पहले स्थानीय सरकार का, लोकल गवर्नमेंट का एक छोटा सा आधा पेज है, उसे कर लीजिए। विशेषकर पंचायत कर लीजिए। आर्टिकल 40 में नीति निर्देशक तत्व में पंचायतों के गठन की बात है, और फिर उसके सारे प्रावधान, कब पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ, उसके लिए कौन कौन से रिकमेंडेशंस आए, कमेटियां थी, ये सब पंचायतों से संबंधित कर लें। और संभव हो तो नगर पालिका, नगर निगम भी आप कर लें। लेकिन मेन टॉपिक है आज का केंद्र राज्य संबंध। अब सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, हमारे देश में संघवाद की स्थिति है, यानी फेडरलिज्म है। मजबूत केंद्र के अधीन राज्यों को स्वायत्तता प्राप्त है। ये कैसे पता चलता है? तो विधायी है, कार्यपालिका है, या वित्तीय अधिकार का बंटवारा किया गया है। जैसे वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद है, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, इनके कार्य क्या है, तो केंद्र राज्य संबंध में आप कर लेंगे। अनुसूचित 7 केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है, शेड्यूल 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने बायोलॉजी का टॉपिक आज न्यूट्रिशन यानी पोषक पदार्थ एज इट इज छोड़ दिया। आप देख रहे हैं कि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये 5 ही न्यूट्रिएंट्स आप फिर से अच्छे से पढ़ें। पढ़ लिया तो फिर पढ़िए। इसमें विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है, फैट है, ये सब आप फिर से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, समझ कर पढ़िए। कार्बोहाइड्रेट के इतने सारे वैरायटीज़ हैं, इसे आप अच्छे से समझ कर पढ़िए। प्रोटीन क्या है, विटामिन, फैट्स क्या है, मिनरल्स हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग एक टॉपिक करते हैं स्पेक्ट्रम से, जिसमें आज के 10 पेजेस 131 से 140 के बीच करना है। अब चैप्टर 6 से स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर अध्याय 6। इसमें जन विद्रोह है। सबसे पहले जन विद्रोह। अब जन विद्रोह में आम जनता का विद्रोह है, किसानों का विद्रोह है, जनजातियों का विद्रोह है। अब यहाँ पर देखिए सन्यासी विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजयनगरम का या वेलुथम्पी का, जो त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी है, उनका विद्रोह, ये सब आता ही आता है। तो ये जन विद्रोह 10 पेज में, इसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बीपीएससी सीडीपीओ दे रहे हैं तो विशेषकर। उसके बाद हम लोग करते हैं बिहार का एक सेगमेंट, जिसमें बिहार में आज हम लोग कर रहे हैं व्यवस्थापिका कर रहे हैं, विधानसभा करना। अब बिहार में सबसे पहली विधानसभा कब गठित हुई? अच्छा, ध्यान रहे कि विधायिका में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, इनका चुनाव कैसे होता है, ये सब समझते हुए कीजिएगा। अधिकतम किसी भी राज्य में 500 सदस्यों की संख्या हो सकती है और मिनिमम 60 हो सकती है राज्य की विधानसभाओं में, एक्सेप्शन अपवाद को छोड़कर। उसके बाद हम लोग एक राज्य करते हैं,
छत्तीसगढ़ आपने किया था लास्ट टाइम, इस बार मध्य प्रदेश कर लीजिए। अब मध्य प्रदेश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय बाउंड्रीज ये सब आप कर लें एक राज्य से संबंधित। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी सार कहते हैं। एनसीईआरटी सार में आज थोड़ा बदलाव किया है हमने। अब जो हम लोग 6 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं उसमें हमने 2-2 पेजेस कर दिया। पहला 3 का 2-2 पेजेस, जो कि 3 दिन का चल रहा है, बीच में 4 दिन भी मिल जाता है, आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो ये सब आप कीजिए। हमने 1 पेज बढ़ा दिया है। और बायोलॉजी में भी अब 1 पेज नहीं 2 पेजेस होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में 1-1 पेज होगा। तो एनसीईआरटी सार से कीजिए, हर पेज इंपॉर्टेंट है, इससे भी हम प्रश्न दिखाएंगे आपको। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं। आज नीति आयोग का 1 पेज है जिसमें उसके बहुत सारे सूचकांक भी हैं और नीति आयोग का गठन कब हुआ, उसके कार्य क्या है वो दिया हुआ है। और दूसरे पेज पर इकोनॉमिक सर्वे है, 20-21 का आर्थिक समीक्षा है। उसके बाद डेट वाइज लास्ट का हम लोग करते हैं स्पीडी का, जिसमें आज 20 से लेकर 31 जनवरी आप करेंगे 2021 का। उसके बाद हम लोग परीक्षा मंथन का करते हैं। आज केवल हम फ्रंट के पेजेस दे रहे हैं, शुरुआत से, बैक का नहीं दे रहे हैं। शुरुआत के कुछ पेजेस दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इसे भी कर लीजिए करंट अफेयर्स में। तो ये आपका हो गया 3 दिनों का पूरा टॉपिक्स। कभी कभी डिले होता है, उद्देश्य ये है कि आप अच्छे से टॉपिक्स कीजिए। अभी वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी आएगी तो हम लोग इसे स्पीड अप करेंगे, ऐसा कि सिलेबस हम लोग कवर कर लें और इसका रिवीजन भी हम लोगों का हो जाए। साथ ही आपको एक प्रैक्टिस सेट्स भी धीरे धीरे बनाना चाहिए। 3 दिन पर एक प्रैक्टिस सेट्स भी बनाइए ताकि आपको पता चले कि आज के दिन आपकी स्थिति कैसी है। टेक केयर।